आप सभी को मेरा नमस्कार। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आज हम रशिया की 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। भाई ये वो यूनिवर्सिटीज है जिनमें 2025 में अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स गए और वहां से उनको बीच में ही वापस आना पड़ गया। क्या दिक्कतें हुई, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्यों वापस आना पड़ा, उन 5 यूनिवर्सिटीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जब स्टूडेंट्स को पता है कि ये 5 यूनिवर्सिटी जो मैं बताने वाला हूं वो सिलेक्ट नहीं करनी है, फिर भी क्यों जा रहे बच्चे वहां पे। कंसल्टेंट इसका जिम्मेदार नहीं है, ओनली कंसल्टेंट इसका जिम्मेदार नहीं है, उसमें काफी सारे फैक्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बना है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखे, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। जो सेवास्तोपोल सिटी है वो यूक्रेन से आपकी 250 किलोमीटर दूर पड़ती है, ये यूक्रेन से, ठीक है। और यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे केवल यही नहीं है, इसकी जो फीस है वो आपकी 2,87,000 तक फीस है, ठीक है। अब सस्ती फीस के चक्कर में बच्चे इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स अपने पैसे कमाने के चक्कर में इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर देते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में भाई बच्चों को वापस जाना पड़ रहा है इंडिया। अब इंडिया जाके वो बच्चे दोबारा से ट्रांसफर तो ले नहीं सकते क्योंकि 2021 में भाई रूल आ गया। अब ट्रांसफर नहीं ले सकते तो इसलिए सोच समझ के यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि बच्चे दोबारा से फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे क्या दिक्कत आई, अकोमोडेशन नहीं है, रहने की कोई सुविधा ही नहीं है। रशिया में रजिस्ट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर आपके प्रोटोकॉल्स लगते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, 3 प्रोटोकॉल लगने के बाद बच्चे को डिपोर्ट कर दिया जाता है, और अगर ज्यादा सीरियस मैटर हो तो बच्चे को बैन भी कर दिया जा सकता है रशिया से, ठीक है। तो जानते हो आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और यहाँ पे बच्चों को वो रजिस्ट्रेशन ही प्रोवाइड नहीं की जा रही प्रॉपर। दूसरा, यूक्रेन से 250 किलोमीटर दूर है। जितने भी बच्चे सेवास्तोपोल में गए थे सब बच्चे लौट के इंडिया जा रहे हैं, और छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा ईयर बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए। और ऐसी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं, शायद बच्चों को बात कड़वी लग जाए, मेरी सेवास्तोपोल के बच्चों से भी बात हुई एंड मैंने उनको काफी सारी रियलिटीज के बारे में बताया। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है भाई। 500 स्टूडेंट एक एनाटॉमी में ही डिपोर्ट कर दिए गए 2025 में, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जिनमें टोटल पॉपुलेशन ही इंडियन स्टूडेंट्स की 250, 50, 100, 200 इस तरीके से है, और उसमें 500 स्टूडेंट्स तो आपके डिपोर्ट कर दिए गए। इस चीज से अंदाजा लगाओ उस यूनिवर्सिटी में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो आप ये देखो, जब जिस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। और एक चीज वीडियो के आखिर में मैं आपको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्या एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जब मैं रियलिटी बता देता हूं बच्चों को, वो रियलिटी सुनने के बाद भी बच्चे इन 5 यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं, उस चीज का जो एक्चुअल रीजन है ना वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो उसके लिए आप डटे रहिएगा वीडियो में। अब बस्किर के बारे में ये देखो भाई, कितने स्टूडेंट्स डिपोर्ट कर दिए गए, 500 स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की अमाउंट इतनी ज्यादा ली जा रही है कि यूनिवर्सिटी के पास डिग्री नहीं है। अब जब डिग्री नहीं है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रही हो, ठीक है। कोई अपने दोस्त, कोई किसी का फ्रेंड बुला रहा है, किसी का कुछ है, कोई किसी का कोई रिलेटिव है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनका फैमिली कॉन्ट्रैक्टर है भाई, तो वो उनको सजेस्ट कर रहा है इसमें जाओ इसमें जाओ। तो कभी भी आंख बंद करके किसी भी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन नहीं लेना होता है, हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है।
ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर पड़ती है, जो कि मॉस्को के पास है, बहुत अच्छी है। ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की। लेकिन 2025 में इसने अपनी एंट्रेंस एग्जाम लेने का जो मेथड था वो चेंज कर दिया। ये यूनिवर्सिटी आपकी क्या कर रही है, अभी स्टूडेंट जब आपके रशिया आ जाते हैं तो रशिया आने के बाद उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, और किस लैंग्वेज में लिया जाता है, रशियन लैंग्वेज में लिया जाता है। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी कहा, मतलब 1 महीने के आसपास उनको रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब 1 महीने में क्या बच्चा रशियन लैंग्वेज सीख सकता है, और एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करेगा वो? तो ये चीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिन बच्चों को प्रॉपर रशियन लैंग्वेज आती हो वही ओरल के लिए अप्लाई करो, और मेरे ख्याल से एक बच्चा भी ऐसा इंडिया में नहीं होगा जिसको प्रॉपर रशियन लैंग्वेज आती हो। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को मना किया कि भाई ओरल स्टेट में मत आओ, क्योंकि आप इसके एग्जाम में फेल हो जाओगे। और फेल ऐसे टाइम पे होगे, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है, उस टाइम पे ऐसे टाइम पे फेल होगे कि आपके पास ना तो दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाओगे और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। 10-10 लाख अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बच्चे पैसे देके आए हैं यहाँ पे, कितने, 10-10 लाख, और यहाँ पे आए, 1 महीना उनकी रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद उन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है रशियन लैंग्वेज में। अब रशियन लैंग्वेज में जब उनका एग्जाम हो जाता है तो डायरेक्ट उनको फेल कर दिया जाता है। 55 स्टूडेंट्स आए थे, 55 के 55 स्टूडेंट्स फेल कर दिए गए। क्या फायदा हुआ, पैसे भी बर्बाद, और सबसे ज्यादा वक्त कहां से वापस आएगा। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था ना 2022 में, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही थी, कभी किसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। लेकिन क्रीमिया एक वो यूनिवर्सिटी थी जिसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि ये आपके बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पे पड़ती थी, ठीक है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, यूक्रेन के बॉर्डर पे ही पड़ती है, और दूसरा इस यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा बच्चे भर लिए गए हैं कि अब उन बच्चों को एक्सपेल भी किया जा रहा है, साथ के साथ एक्सपेल किया जा रहा है। अमाउंट बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स की, और यूक्रेन के पास है, ठीक है। तो कितने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। लेकिन पेरेंट्स पता क्यों एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, फेडरल यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी होती है, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, और सारी चीजें सही है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा ले लिए गए थे प्रीवियस ईयर 2025 में, तो उन बच्चों का वहां जाने के बाद एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में काफी सारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है। कितने सारे बच्चे यहाँ पहुंच के एग्जाम में फेल हुए, और फिर उनको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तरह तरह की अलग अलग कंट्रीज में ले जाके वहां पे उनका एडमिशन कराया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बच्चे सोच के नॉर्थ ओसेटियन आए थे और एग्जाम में फेल होके उज्बेकिस्तान और तरह तरह की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए थे बाद में। तो ऐसे ऑप्शंस कभी मत सिलेक्ट करो। और ये 5 यूनिवर्सिटी ही नहीं हुई, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जिनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हम एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पर्सनली हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हो और आपको एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जी हाँ, एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है।